जय माता दी। जी हाँ, आपको जय माता दी सुन के ही पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो कौन-सा है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु अमृत आपके लिए लेकर आई हूँ आज स्पेशल वीडियो नवरात्रों के लिए। सबसे पहले आप सबको नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी आप सबके घर में ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आएँ। तो नवरात्रों में मैंने ये देखा है कि लोग बस हलचल सी मच जाती है कि सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, वो दड़ों का आटा और ये वाली खीर, वो वाला भोजन हो गया। मतलब सारा दिन वो बिज़ी हो जाते हैं इन चक्करों में कि हमें तो अन्न खाना नहीं है। अरे सिर्फ़ अन्न नहीं खाना, लेकिन आप सारा दिन कर क्या रहे हो? सारा दिन अन्न की बजाय कुछ ना कुछ तो आपके अंदर जा रहा है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप कंट्रोल में करिए, क्योंकि नवरात्रे ज़रूर है। नवरात्रों का मतलब होता है कि आप व्रत रखोगे, लेकिन व्रत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ उसमें आपको अन्न नहीं खाना, लहसुन प्याज़ नहीं खाना। व्रत का मतलब अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है या आप पेशेंट हो, तो आप खाइए, अदरवाइज़ सुबह एक बार बस खा लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। तो देखिए आपके व्रत का आपको फल कितना ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है, हाँ, आप फल ले सकते हो क्योंकि कई लोगों की इम्यूनिटी ऐसी नहीं है। लेकिन आप देखो रमज़ान में जो मोमडन्स हैं, वो पूरा-पूरा दिन भूखे रह लेते हैं, प्यासे पानी के बिना भी रह ले लेते हैं। और हम लोग हैं कि करवा चौथ पे भी सिर्फ़ 1 दिन हमारा व्रत है, उसमें भी सुबह इतनी थाली भर के ये भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, सेवइयाँ भी चाहिए, दही भी चाहिए और पता नहीं क्या-क्या खाते हैं। तो वो जो व्रत है उसका मतलब ये नहीं होता। व्रत का मतलब कि आपकी फास्टिंग अगर आप करते हो तो माता रानी तो खुश रहेगी। उसका मतलब होता है कि आपको माता की आराधना करनी है, पाठ पूजा करनी है। ये नहीं कि सारा दिन आपका ध्यान उसी में लगा रहे। आप एक बार करके देखो, इतने सालों से आप करते आ रहे हो कि सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ व्रत वाला खाना है, तो एक बार आप करके देखिए, आपको देखना मन से माता रानी की याद भी आएगी। क्योंकि जब पेट में चूहा दौड़ेंगे ना, तो पता भी चलता है कि हाँ, हमने व्रत रखा हुआ है। लेकिन जब सभी कुछ जाई जा रहा है, तो उससे आपको इतना रिलीफ नहीं मिलता और साथ में आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। व्रत का मतलब ही ये होता है कि अंदर से आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। और वैसे भी व्रत में कम से कम खाना चाहिए। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो आप ये करके देखिए, दूसरा आप सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ का ध्यान देना है, ये तो हमारी हुई थी खाने की बात। दूसरी बात कि हमने व्रत रख लिया। अब वैसे तो हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं, कन्या पूजन उसमें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर की कन्याएँ हैं, ठीक है? उनके साथ हमारा बिहेव कैसा है? या हमारी बहन है या बुआ है या बेटी है। बहन, बुआ और बेटी लाल किताब में इनको बुद्ध कहा जाता है। तो अगर आपने उनकी जो रिस्पेक्ट नहीं की, आपने उनको खुश नहीं किया, तो माता रानी कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। चाहे आप कितने भी व्रत रख लो, चाहे 9 के 9 व्रत रख लो, लेकिन फिर भी माता रानी प्रसन्न नहीं होगी अगर आपके घर की जो बहन, बुआ और बेटी दुखी हैं। तो सबसे पहले आप उनका ध्यान रखिए, उनको खुश रखिए, उनको कभी भी बुरा मत बोलिए, उनको कुछ ना कुछ देते रहिए। चाहे ज़रूरी नहीं कि नवरात्रों में, वैसे भी आप उनको खुश रखते हो तो माता रानी की कृपा आप पे बनी ही रहती है। क्योंकि सबसे पहली जो हमारी कन्याएँ हैं, वही माता रानी का रूप लेके आती हैं, तभी हम कन्या पूजन करते हैं। हम कन्या पूजन करने बैठ जाते हैं, लेकिन अपनी बहनों से बना के नहीं रखते। तो उसका आपको माता रानी कभी फल नहीं देती है। और वैसे भी हम माता बोलते हैं तो बड़ी बहनें जो होती हैं वो भी माँ समान है, और जो हमारी माँ है वो तो माता रानी है ही। तो इसलिए अपनी माता रानी को खुश करने के लिए अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी बहन की कीजिए, अपनी बेटी की कीजिए। तो माता रानी सदैव खुश रहती है, वो कभी आपके भूखे रहने से खुश नहीं रहेगी या आपके ये रिचुअल्स करने से खुश नहीं रहेगी। ठीक है, त्योहार है, मनाने चाहिए, तो उसको आप खुशी-खुशी मनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने रिश्तों की कदर कीजिए। और जितनी आप उनके रिश्तों की कदर करते हो, उतना ही भगवान भी प्रसन्न होता है। तो एक बार उन रिचुअल्स के साथ आप ये भी करके देखिए, तो देखिए आपको कितना फल मिलता है। और फिर आप मुझे बताना नेक्स्ट जो नवरात्रे होंगे कि आपको कैसा लगा। ये
सब कुछ करके। नमस्कार।